जय हिंद। चलिए आज देखते हैं हम डिफरेंस बिटवीन हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर्स। ये जो नदियां हम पढ़ रहे थे, नदियों को हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि नदियों को हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। एक वो नदियां जो हिमालय पर्वत से निकलती हैं और एक वो नदियां जो हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू से निकलती हैं। तो उन्हीं नदियों का डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस देखने के बाद फिर एक एक स्पेसिफिक नदी को हम जरूर पढ़ेंगे अगली वीडियोज में, ठीक है। तो सबसे पहले हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर्स को समझना शुरू करते हैं। तो हिमालयन रिवर्स को हिंदी में तो हिमालयन ही बोलते हैं, ठीक है। पेनिनसुलर को बोलते हैं प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय नदियां, ठीक है। प्रायद्वीप क्या होता है? एक ऐसी जमीन जो तीन तरफ से किससे घिरी हो? पानी से घिरी हो, उस जमीन को क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। मतलब भारत में इस जगह जो नदियां बहती हैं उन्हें कहते हैं हम पेनिनसुलर रिवर्स, ठीक है। चलिए हिमालयन रिवर्स को सबसे पहले समझते हैं। हिमालयन रिवर्स आर प्रीनियल। भैया ये क्या होता है अब? और यहाँ ये सीजनल। तो प्रीनियल का मतलब होता है हिमालय से जो नदियां निकलती हैं उनमें पूरी साल पानी रहता है। वो कभी ऐसा नहीं है कि उनके नदियों का स्तर कम हो जाता हो या पानी सूख जाता हो। नहीं, हिमालयन रिवर कैसी होती है? प्रीनियल, जिनमें वार्षिक मतलब पूरी साल भर पानी बना रहता है। लेकिन पेनिनसुलर रिवर सीजनल होती हैं। ये प्लेट्यूज से निकलती है, तो इनमें क्या होता है, बरसात के टाइम पे तो पानी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जब ये बरसात खत्म हो जाती है तो इनका जल स्तर कम हो जाता है। तो ये सीजनल होती हैं। इनमें केवल बरसात के समय ही पानी कैसा रहता है? ज्यादा रहता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जो भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और इन वाले राज्यों में रहते हैं, तो वहां क्या होता है, जो नदियां हैं जैसे ही बरसात आती है तो उनका जल स्तर बढ़ जाता है, वाटर लेवल बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही गर्मियां पड़ती है तो उनका वाटर लेवल कम हो जाता है। लेकिन ऐसा हिमालयन रिवर्स के साथ नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब हिमालयन रिवर रिसीव वाटर फ्रॉम रेन। इसमें जो चीजें लिखी है थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में लिखी है, आप इनको पूरे सेंटेंस फॉर्म में लिख सकते हैं, केवल आपको याद कराने के लिए शॉर्ट फॉर्म में है। रिसीव वाटर फ्रॉम रेन, पानी कहां से मिलता है हिमालय से निकलने वाली नदियों को? बरसात का पानी तो मिलता ही है, और मेल्टेड स्नो, जो बर्फ पिघल रही है हिमालय पर्वत की, तो उससे जो पानी आ रहा है, इसी वजह से तो वो बाहर से वो जल हमेशा पानी रहता है उनमें। नेक्स्ट, ये फ्रॉम रेनफॉल ओनली। पेनिनसुलर रिवर्स को पानी कहां से मिलता है? केवल बरसात से। नेक्स्ट, ओरिजिनेट फ्रॉम हिमालयाज। ओरिजिनेट मतलब कहां से उत्पन्न होती है? ये हिमालय से निकलने वाली नदियां तो हिमालयाज से। और ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू से जो नदियां निकलती हैं वो ये प्लेट्यू से ही निकलती हैं, तो आप ये याद रखना, ठीक है। प्लेट्यू से निकलती हैं और ये हिमालय से निकलती हैं। हिमालय से जो नदी निकलती है उसका लॉन्ग कोर्स होता है। लॉन्ग कोर्स मतलब जब आप हिमालय रिवर्स को एक एक करके पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई नदी है, जैसे गंगा है, अब पहाड़ से निकल के आएगी, बहुत रफ्तार से आती है और बहुत गहरी है और लंबी बहुत, तो निकल के आती है, बहुत दूरी तक ये बहती है, सीधी बहती है, ठीक है। तो ये बहुत लंबा लंबा इसका कोर्स है, बहुत लंबा एरिया कवर करती है। लगभग 2500 किलोमीटर गंगा की लंबाई है, लगभग आपकी 3-4 हजार किलोमीटर ब्रह्मपुत्र की लंबाई है। तो ये बहुत लॉन्ग कोर्स है इन नदियों के। और ये जो प्लेट्यू से निकलती हैं इनके शॉर्ट कोर्स होते हैं, छोटे से एरिया में बहती हैं, ज्यादा बड़ी ये वैलीज घाटियां नहीं बनाती हैं, ठीक है। जैसे कुछ नदियां आपको वेस्टर्न घाट से निकलेंगी और आपको बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती देखेंगी। लेकिन आप दो नदियां ऐसे याद रखना पेनिनसुलर प्लेट्यू में, नर्मदा और तापी, जो पश्चिम की तरफ बहती हैं। ये दो नदियां हैं ना, पश्चिम की तरफ बहती हैं, बाकी सारी नदियां आपको कहां मिलेंगी? पूर्व की तरफ जाती हुई मिलेंगी, ठीक है। एग्जाम्पल, गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलती हैं। नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो ये सारी नदियां आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू से निकलती हुई मिलेगी। तो बस आपको मेन मेन पॉइंट अगर याद रख लेते हैं तो आपको इनका डिफरेंस याद हो जाएगा। थैंक यू।